ओम श्री गणेशाय नमो। उमापति महेश की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आप सबको मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने चतुर्थी तिथि आती है और चतुर्थी तिथि जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है वह भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश का संकष्टी चतुर्थी नाम से व्रत रखा जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से क्या होता है तो आपको बता दें, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से जो रुके हुए काम हैं मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान भगवान श्री गणेश जी का गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनना और पढ़ना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे संबंधित बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। भगवान गणेश की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। आज हम ऐसी ही भगवान श्री गणेश की कथा सुनने जा रहे हैं जिनमें उनकी समझदारी, उनके प्रथम पूजनीय होने और उनके विघ्नहर्ता होने का प्रमाण मिलता है, जो हमें दर्शाता है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय क्यों हैं और क्यों उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। आइए चलते हैं पहली कथा पर, जो है मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी नाम हमें दर्शाता है कि ये भगवान श्री गणेश का व्रत है और भगवान श्री गणेश जो है संकट हरता है, विघ्न हरता है। एक समय की बात है जब माता पार्वती जी ने महागणपति के सम्मुख पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की किस रीत से पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती जी के प्रश्न के उत्तर में महागणपति ने कहा, हे हिमालय नंदनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा अति शुभ रहती है। पूजन के पूर्ण होने पर प्रभु गजानन को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर व्रत का अनुष्ठान करके पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद भगवान श्री गणेश को विधिवत पूजा करने के बाद जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का एक शाकला बनाकर हवन करवाना चाहिए। भगवान गजानन का ये हवन बहुत ही शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इस हवन के माध्यम से जजमान अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है, इतनी क्षमता है इस हवन को करवाने की। इस कथन को सार्थकता प्रदान करने हेतु एक प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। उस बात को सुनने के बाद आपको इस हवन की प्रबलता का पता चल जाएगा। त्रेता युग की बात है, जहां दशरथ नामक एक परम प्रतापी राजा हुआ करते थे। दशरथ की कहानी हम सब जानते हैं। दशरथ जो है भगवान श्री राम के पिता थे। राजा दशरथ को अखेट हम जानते हैं शिकार करना बहुत प्रिय था। एक बार अखेट की खोज में राजा ने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण कुमार की शब्द वेदी बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। जब श्रवण अपने माता पिता के लिए पानी लेने गया हुआ था, तभी पानी की आवाज से राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण द्वारा श्रवण कुमार की हत्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा को मरते समय एक कठोर श्राप दिया। जिस प्रकार आज हम पुत्र शोक में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक समय तू भी अपने पुत्र के शोक में अपने प्राण त्याग देगा, तू भी अपने पुत्र विजोग से प्राण त्यागेगा। राजा को मिले इस श्राप के चलते वो बड़े चिंतित हुए। जब बूढ़े दंपत्ति ने राजा दशरथ को ऐसा श्राप दिया तो राजा दशरथ को बहुत चिंता हुई। राजा ने अपने अंतिम काल में पुत्र आशा से ग्रसित होकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान भी कराया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि राजा दशरथ के घर में
राम स्वरूप में अवतरित हुए और माता लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार से आगे जाके वो ऋषि मुख पर्वत आ पहुंचे और वनराज सुग्रीव से मित्रता की। वहीं उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी जैसा परम भक्त और सखा भी मिला। सीता माता की खोज करने हेतु पृथ्वी की सभी बानर प्रजाति लग गई थी। जब सीता माता को रावण ने हर लिया था तो उनकी खोज में जितनी बानर प्रजाति थी वो सभी एकजुट हो गई। सभी बानर इकट्ठे होकर माता सीता की खोज करने हेतु सभी दिशाओं में घूमने लगे। अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया और अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण की ओर हनुमान और अंगद जैसे परम वीर बानरों की टुकड़ी को भेजा गया। चलते चलते वो आगे समुद्र तट पर आ पहुंचे, लेकिन आगे उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ उन्हें समुद्र ही दिखाई दे रहा था, जिससे हताश होकर उस टुकड़ी का नायक अंगद वहीं अपनी बानर सेना के साथ अमरन उपवास पर बैठ गए। जिसे देख वहीं पर बैठा एक विशालकाय गिद्ध बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उनको देखकर मुस्कुराने लगा। तब सभी ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की। व्यथा में इस गिद्ध को अपने भाई जटायु का नाम सुनाई दिया। अपने भाई जटायु का नाम सुनते ही फिर वो भातृ प्रेमवश अपना परिचय देते हुए कहने लगा कि जटायु मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूँ। हे बानरों, आप कौन हो और आप मेरे भाई जटायु का नाम क्यों स्मरण कर रहे हो? मेरे भाई जटायु को आप कैसे जानते हो? तब बानर नायक अंगद ने उन्हें अपनी सारी वार्ता स्पष्ट की और भगवान श्री राम और माता सीता वाली सारी कथा भी सुनाई। तब उस गिद्ध ने कहा, हे परमवीर बानरों, मेरा नाम संपाति है, मैं जटायु का भाई हूँ। जटायु मेरा अनुज है। आप जिस माता सीता की खोज के लिए निकले हैं, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हैं। इस समय आपको कहाँ मिलेंगी? वो इस समय इस समुद्र के उस पार लंका में लंकापति रावण के पास हैं। समुद्र के उस पार लंका नगरी में स्थित एक अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में एक बट वृक्ष के नीचे गहरी चिंता में बैठी हुई है माता सीता। गिद्धराज के ये वचन सुनकर सभी बानर चिंता में डूब गए। अब उन्हें पता तो चल गया कि माता सीता है कहाँ, लेकिन वो माता सीता तक पहुँचे कैसे? लेकिन उन तक भगवान का कोई भी संदेश भगवान श्री राम का कैसे पहुँचाया जाए? इस विशालकाय समुद्र को देखकर कोई भी बानर उसको पार करने में समर्थ नहीं था। कौन बानर इस समुद्र को लांघकर उस लंका नगरी में जाने को सक्षम है? ऐसा तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसके उत्तर में गिद्धराज संपाति ने कहा, हे वीर बानरों, आप चिंता मत करो। माता सीता तक भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए आप सब में से केवल एक ही बानर सक्षम है, और वो विशालकाय बानर ही समुद्र लांघकर पार जाकर माता सीता को श्री राम का संदेश पहुंचा सकता है। वही प्रतापी बानर इस विशालकाय समुद्र को लांघकर पार जा सकता है। सभी बानरों ने तब गिद्धराज से कहा, हे प्रभु, कृपा करके आप उस बानर का नाम हमें बताने की कृपा करें, हम आपके अति आभारी रहेंगे। तब गिद्धराज संपाति ने उन्हें पवन पुत्र हनुमान जी का नाम बताया और उन्हें कहा कि भगवान श्री राम का ये संदेश भगवान श्री हनुमान जी ही माता सीता तक पहुंचा सकते हैं। हनुमान जी ने अपना नाम सुन चिंता में आ गए और गिद्धराज से पूछने लगे, हे गिद्धों में श्रेष्ठ संपाति, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूँ? मैं ये कार्य कर पाऊंगा। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
आपने मेरा ही नाम क्यों चुना इस काम के लिए? उत्तर में संपाति ने कहा, हे पवन पुत्र, इन सभी वानरों में केवल आप ही इस कार्य को करने में सक्षम हो, आप ही सामर्थ्य हो, किंतु इस कार्य को करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी, भगवान विघ्नहर्ता को याद करना होगा। इसके लिए उनकी पूजा बहुत आवश्यक है। आपको ये कार्य निर्विघ्न संपन्न करना है तो आपको विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनुष्ठान करना होगा। भगवान श्री गणेश का संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी संकटों को दूर करने वाला है और निर्विघ्न कार्य संपूर्ण करने वाला है, जिसके फलस्वरूप आप निर्विघ्न होकर इस कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकेंगे। यही नहीं, आप शत्रु पर पूर्ण विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। गिद्धराज संपाति की बात सुनकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने विघ्न विनाशक संकष्टी चतुर्थी का व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से वे क्षण भर में विशालकाय समुद्र को लांघकर रावण की लंका नगरी में जा पहुंचे और लंका पहुंचकर निर्विघ्न अपना कार्य संपन्न किया। इसके बाद पुनः प्रभु श्री राम जी के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान श्री राम ने माता सीता का संदेश सुना और माता सीता के संदेश के अनुसार भगवान श्री राम उनको लेने लंका जाने की तैयारी करने लगे। इस पूरे लोक में इस व्रत के अतिरिक्त कोई और व्रत इतना सुखदायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी यही व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो और अपना सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न कर सकते हो। इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने हेतु धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गणेश के संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया और विधिवत व्रत को संपन्न किया और अंत में उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और संपूर्ण राज्य के अधिकारी बने। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा बहुत सुखदायी है, बहुत प्रभावशाली है। आगे चलते हैं भगवान श्री गणेश के संकष्टी चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा पर। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब सभी देवता मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास उपस्थित हुए। उस समय भगवान शिव के साथ भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की इस बात को सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन इन देवताओं की मदद करेगा, इन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी ने अपने पिता भगवान भोलेनाथ से कहा कि इस कार्य को हम दोनों ही बड़ी सहजता से संपूर्ण कर सकते हैं। अपने आप को दोनों ने इस कार्य को करने के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके मेरे पास आएगा, वही देवताओं की मदद करने में सामर्थ्य होगा और वही देवताओं की मदद करने जाएगा। तब भगवान शिव जी के मुख से ये वचन सुनते ही दोनों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश अपने आप को सामर्थ्य सिद्ध करने में लग पड़े। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है और भगवान गणेश जी का वाहन मूषक है। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए और भगवान गणेश सोच विचार में बैठ गए कि इस चूहे के ऊपर बैठकर मैं सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैसे
आऊंगा और इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। सोच विचार करते करते भगवान श्री गणेश को एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके वापस अपने स्थान पर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे और कहने लगे कि मैं इस प्रतियोगिता का विजेता हूँ। तब भगवान शिव ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। इस पर भगवान शिव को श्री गणेश ने कहा कि आपने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने को कहा था और मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके समस्त लोकों का चक्कर लगाया है। माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। किसी भी संकट को दूर करने के लिए समझ होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा, व्रत रखेगा, कथा सुनेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को संपन्न करेगा, उसके सभी कार्य संपन्न होंगे और उसकी सभी बाधाएं हर लेंगे। उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। सभी प्रकार की मुश्किलों का हल होगा, सभी परेशानियों का हल होगा। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश उसके सभी कार्यों में विघ्न हर लेंगे, उसके सभी कार्य संपन्न होंगे, उसके सभी मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी भी उसे कमी नहीं रहेगी। इस तरह से भगवान शिव के दिए आशीर्वाद से चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की पूजा को समर्पित है और चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है। आगे भगवान गणेश जी की व्रत की तीसरी कथा पर। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसके सारे बर्तन कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह से उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक उपाय सोचा। पुजारी ने उसे बताया कि आपको एक बालक की बलि देनी होगी। पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां ने अपने बेटे के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा था। बेटा घर में नहीं था, इसलिए उसकी मां बहुत परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो सारे पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। उसने राजा को पूरी घटना का वृतांत बताया। इस पर राजा भी बहुत आश्चर्यित हुए। उन्होंने उस बच्चे और उसकी मां को दरबार में बुलवाया और मां से इसका कारण पूछा। तो मां ने सभी प्रकार के विघ्न हरने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस तरह से इस घटना के बाद से सभी महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए, कुशलता के लिए भगवान श्री गणेश का संकट चौथ का व्रत करने लगे और अपने घर में सुख समृद्धि लाने लगे। भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी सभी विघ्नों को हरने वाले हैं और मंगल करने वाले हैं। उनकी उपासना करने से हम अपने कार्यों को निर्विघ्न पूरा कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी प्रकार के संकटों को हर कर सभी मनोकामनाएं पूरी करता है और संतान सुख प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है,
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी मंगल कार्य पूर्ण होते हैं। आप सभी को मेरी ओर से संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस, ऐसी कथाएं आपके लेकर आती रहूं।